ये 3 उंगलियां पीछे की तरफ टूट गई, ऐसे टक की आवाज आई, उंगलियां पीछे हो गई। ऐसे पकड़ना चाहते थे, उंगलियां ऐसे टूट कर पीछे हो गई, रुक गए, छू नहीं पाए। चुनौती दी थी उस डायन ने, अघोरी बाबा छू नहीं सकते। रात के वक्त हॉरर स्टोरी सुनने वाले लोग कुछ अलग ही होते हैं। दिन के वक्त हॉरर स्टोरी सुनना कुछ हद तक आसान हो जाता है, लेकिन रात का अंधेरा हो, आप अकेले हो, डर लग रहा हो, उस समय हॉरर स्टोरी सुनना बहुत हिम्मत वाली बात होती है। और हमारे इस चैनल पर तो हिम्मत वाले भरे पड़े हैं, तभी तो सबसे ज्यादा व्यूज आधी रात को आते हैं। जब बाकी डर रहे होते हैं तो हॉरर स्टोरी लिसनर्स डरावनी कहानियां सुन रहे होते हैं। और उन्हें डराने के लिए आज फिर से मैं एक खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर आ गया हूं। जब एक डायन ने एक अघोरी को चैलेंज किया था, हाथ लगा के तो दिखा, मार डालूंगी। और अघोरी को लगा था ये कोई साधारण डायन है। वो डायन साधारण नहीं थी, कुछ अलग था उसमें, तभी तो इतनी हिम्मत आई थी कि अघोरी को चैलेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या डायन ने अघोरी को मार डाला, या उस अघोरी ने डायन को ना सिर्फ छुआ बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए? क्या हुआ वो तो आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है उड़ीसा के एक गांव की। अब उस गांव में सबसे ज्यादा दहशत थी एक डायन की। पहाड़ी इलाका था और उस गांव के आसपास एक डायन रहा करती थी। लोगों का मानना था कि वो करीब वाली जो पहाड़ी है उसके ऊपर डायन रहती है, क्योंकि उस पहाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। किसी ज़माने में वहाँ एक पुराना मंदिर हुआ करता था, जहाँ कभी 100 साल पहले पूजा की जाती होगी, लेकिन अब वो मंदिर खंडहर बन चुका था, क्योंकि वहाँ उस डायन ने शायद घर बना लिया था। ये गांव वाले कहते थे, पक्का किसी को नहीं पता था। लेकिन गांव के आसपास वो डायन नजर आया करती थी। गांव में रहने वाले लोगों की संख्या होगी 350 से 400, और गांव में कभी कभी एक ऐसी औरत नजर आया करती थी जो कि जवान थी, चमड़ी उसकी जवान थी, बाल पूरी तरह से सफ़ेद थे, उसके चलने का तरीका बिल्कुल अलग सा हुआ करता था। उसके जो पैर थे ना, काफ़ी ज़्यादा चौड़े थे, एक जानवर की तरह। और रात के वक्त वो डायन नजर आया करती थी। जंगली इलाके में वो शिकार किया करती थी, और कई बार खून के जो धब्बे होते वो किसी पेड़ पर लगे होते, और घरों के आसपास भी मरे हुए जानवर मिलते थे। कुछ घरों की छत के ऊपर वो पोटली बनाकर, जैसे कोई एंटीना पुराने टीवी वाला, उस पर टांग जाया करती थी। और उसके बाद उस घर में दरिद्रता आती। कभी कभी कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि हमारे घर में बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उस डायन ने कुछ ऐसा किया है। तो गांव में ऐसी दहशत थी, और समय समय पर डायन नजर भी आया करती थी। बिल्कुल लोग साफ देख पाते थे कि डायन ने इलाका छोड़ा नहीं है, कभी कभी नजर आती है लेकिन रहती है। और लोगों ने ऐसा नहीं कि उसे भगाने की कोशिश नहीं की, कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की गई। जैसे कि जंगल में वो डायन एक बार नजर आई थी, जब औरत ने देख लिया उस डायन को कि वहाँ वो पेड़ के ऊपर कुछ कर रही है, पेड़ के ऊपरी हिस्से को काट कर उस पर कुछ मल रही है, मिट्टी की तरह, काला जादू वगैरह कुछ भी जादू टोना कर रही होगी। तो उस औरत ने आकर गांव में बता दिया। अब गांव के 15 से 20 लोग थे जो उस डायन को पकड़ने के लिए गए थे। उनमें से 12 वापस आए थे, जो 3 थे ना वहाँ मर चुके थे। अब उन पर हमला इस तरह से उस डायन ने किया कि जैसे ही करीब पहुंचे तो 12 देख रहे, वो जो 3 थे आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। कुछ तो ऐसा किया उस डायन ने, जिसके बाद 12 डरकर वापस आ गए। खून खराबा ज़्यादा हो रहा था, गले काट रहे थे। तो सुबह के वक्त उन तीनों की लाशें मिली, और लाशें बड़ी अजीब थीं। यानी कि वो 3 ऐसे मरे हुए कटे हुए ऐसे नहीं पाए गए थे, बल्कि उन्होंने फांसी का फंदा लगाया हुआ था। जो बरगद का पेड़ होता है उसकी लटें ऐसे गर्दन में लपेटकर गांठ बांधी हुई थी और इस तरह से लटके हुए थे। या तो ये डायन ने किया था या उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।
गांव वाले कह रहे थे कि डायन बड़ी ताकतवर होती है। अब एक किस्सा तो ये हो गया, एक बार तो उस मंदिर की तरफ जाने के लिए 100 लोगों की भीड़ थी, लेकिन उन 100 लोगों के साथ भी कुछ अजीबोगरीब हुआ। जब वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे तो कुछ लोग जो चाकू तलवारें लेकर आए थे, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे के चाकू तलवारें मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाकी लोग वापस आ गए। अब उस समय किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन जख्मी बहुत लोग हुए थे। और गांव वालों का मानना था कि डायन कभी कभी लोगों पर काबू पा लेती है, और जब वो काबू पाती है तो कोई कुछ कर नहीं पाता। तो इस तरह से गांव में दहशत बहुत ज़्यादा थी। अब उस समय एक नया डाकिया था जिसका नाम था राकेश। अब जो राकेश था वो डाक विभाग में सरकारी कर्मचारी था। पास में जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ काम करने के लिए आया था। उसे बता दिया गया था कि उस गांव की तरफ जब जाना हो तो दिन के वक्त जाना, और डाक जिसके घर में चिट्ठी वगैरह देनी है, पार्सल देना है, देकर दिन के वक्त निकल आना। अगर तुम्हें लगता है कि देर हो सकती है तो काम को मना कर देना, अपनी ज़िंदगी खतरे में मत डालना। सब डरते थे क्योंकि रात को वहाँ लूटपाट की वारदात भी होती थी, सुनसान सी जगह थी। तो इसीलिए जो राकेश था वो जानता था कि कभी कभी कुछ गांव में अंधविश्वास होता है। तो जब इस गांव में वो पहुंचा, दोपहर का वक्त था और गांव वाले कह रहे थे आप पहले पहले निकल जाइए, 15 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पहाड़ी इलाके के बीच से होकर निकलता है। अब दिन के वक्त ही निकल जाइए, अंधेरा होने का इंतजार मत कीजिए। तो जब राकेश ने ये सुना तो राकेश ने कह दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं किसी डायन वायन से नहीं डरता। गांव वालों ने किस्से सुनाने शुरू किए। जो मैंने आपको किस्से सुनाए वो तो कुछ किस्से सुनाए, वहाँ घटनाएं कई घटी थी। कभी किसी ने डायन को देखा, कभी डायन कहते हैं किसी का सर लेकर जा रही थी। वहाँ मरा तो कोई नहीं था, लेकिन इंसानी सर था जो पकड़ कर लेकर जा रही थी। उसके आसपास कहते हैं खोपड़ी, जब जैसे हड्डियाँ पड़ी हों तो वो हड्डियाँ कड़कने की आवाज़ आने लगती हैं, जैसे टक 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 टक, अपने आप अगर हड्डियाँ हो तो ऐसे कड़कड़ाने लगती हैं जहाँ वो पैर रखती है। ऐसे कई किस्से सुनाए गए थे राकेश को, और राकेश हंस रहा था। गांव वालों ने पूछा था कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो राकेश ने जवाब दिया था, मैं किसी डायन से नहीं डरता, मुझे झाड़ फूक उतारा आता है। राकेश ना सिर्फ एक डाकिया था बल्कि उसे झाड़ फूक और उतारा भी आता था। गांव वालों ने जब ये सुना तो गांव वाले पहले ही मदद चाहते थे, और राकेश ऐसा नहीं कि सिर्फ सीखा हुआ था झाड़ फूक या उतारा। पहले वो एक मंदिर के पास पोस्ट ऑफिस में काम करता था, तो ज़्यादातर मंदिर जाया करता था, और वहाँ एक बाबा भी हुआ करते थे। तो ऐसे बहुत कुछ सीखा हुआ था कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। मदद भी कर चुका था। तो वो किसी डायन, चुड़ैल, भूत वूत से डरने वाला नहीं था। उसने कहा था डरने की कोई बात नहीं है, डायन इंसान होती है और इंसान को हराना ज़्यादा आसान होता है। इंसान कई बार ऐसे जादू टोने का सहारा लेना शुरू कर देता है। मैं उस डायन को खुद सबक सिखा दूंगा। गांव वाले कह रहे थे आप मुसीबत को गले क्यों डालना चाहते हैं? अब देखिए, जो राकेश था इतना हिम्मत वाला था, वो पहला दिन था गांव में और उसने गांव से जल्दी जाने से साफ मना कर दिया। कहा कि मैं थोड़ा अंधेरा होने पर निकलूंगा। अब उसे थोड़ा मार्शल आर्ट्स टाइप लड़ना भी आता था, चाकू वगैरह चलाना आता था। तो वैसे भी अगर किसी ने कोशिश की पकड़ने की या लूटने की, तो मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है लूटने के लिए, लेकिन मैं मुकाबला पूरा कर सकता हूँ। तो 7:30 बजे तक जब राकेश उस गांव से निकला था, अंधेरा हो चुका था। उसी जंगली रास्ते से जहाँ डायन नज़र आया करती थी, छोटा रास्ता था, मोटरसाइकिल एक कार निकल सकती थी, एक ही। अगर उधर से आ गई तो इधर से कार नहीं निकल सकती थी। वैसे भी गांव में गाड़ी किसी के पास उस समय थी नहीं, तो ज़्यादातर मोटरसाइकिल, साइकिल से ही लोग सफ़र किया करते थे। तो जो राकेश था साइकिल से वहाँ पर सफ़र कर रहा। तो राकेश को एक जंगली इलाके में नज़र आया होगा लालटेन पकड़े औरत। बिल्कुल हुलिया वैसा था जैसा डायन का बताया गया था। राकेश ने उस औरत को देखा और आवाज़ लगाई, जी सुनिए, इस समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बाल उसके सफ़ेद थे, लालटेन पकड़ी, अजीबोगरीब से कपड़े थे, चलने का तरीका अलग, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने 12-15 नंबर के इतने बड़े बड़े जूते पहने हों, बिल्कुल बतख की तरह। बड़े बड़े पैर हो गए या जूते पहने? राकेश को लगा जूते। तो राकेश जब करीब गया तो उस औरत ने राकेश को जवाब दिया, चला जा, मेरे करीब मत आ। राकेश को उसने धमकाया था और राकेश बात मानने वाला नहीं था।
राकेश ने उसके पैरों को देखा और जब पैर दिखे ना, जूते नहीं थे, ये पैर थे। ऐसे ऐसे पैर हिल रहे थे। तो राकेश उस समय समझदारी से साइकिल लेकर वहां से निकला और राकेश ने देखा कि उसके मुंह पर, शरीर पर खून लगा है, करीब से नजर आया। तो राकेश उस समय निकल गया, लेकिन दोबारा गांव में आया था कई बार डाक पकड़ाने के लिए, लेकिन 1-2 महीने बाद पूरी तैयारी कर ली और कई बार जो राकेश था उसे वो औरत नजर आती और अजीब तरह से उस समय हवा चलने लगती, लकड़ियां हिलने की या हड्डियों की आवाज़ आने लगती। उसने कुछ पहना होता हड्डियों की माला की तरह, वो कड़कड़ाती रहती और इतना साफ था राकेश को कि ये डायन है। अब डायन ऐसी चीज़ें कर रही है तो रोकना मेरा फ़र्ज़ बनता है। राकेश ने पूरी तैयारी की थी। रात के वक्त राकेश का कहना था कि मेरे साथ 3-4 लोग आ जाएं, हम उस डायन पर हावी हो जाएंगे, पकड़ेंगे उसे, शुद्धिकरण करेंगे या पीटेंगे कि चली जा, यहाँ रह नहीं सकती तू, गांव वालों को परेशान करती है, लोगों को मारा है तूने। अब उसकी पहचान भी कोई अच्छे से नहीं जानता था। तो 3-4 लोग जो हिम्मत वाले थे, जी पहले हो गया जो हो गया, अब नहीं होने देंगे, डाकिया साहब कह रहे हैं, उतारा आता है, झाड़ फूक आती है। तो जो राकेश था पहाड़ी की तरफ गया होगा। अब क्योंकि पहाड़ी के ऊपर मंदिर हुआ करता था, रास्ते बने हुए थे, अच्छे खासे ईंटों वाले रास्ते बने हुए थे, कुछ घास आई हुई थी। ऐसी ही कुछ और जगह थी जहाँ किसी ज़माने में जैसे भंडारा टाइप लगता था, तो रुकने के लिए छत बनी हुई वगैरह, ऐसी कई जगह थी। तो 3-4 लोग उस डाकिया राकेश के साथ जब पहाड़ी पर चढ़ने लगे थे, ये वो जगह थी आधी पहाड़ी के ऊपर जहां उस डायन ने बड़े बड़े पत्थरों को खून से रंगा हुआ था। अब यहीं से दहशत सबसे ज़्यादा हुआ करती। चीज़ें ऐसी थी, खोपड़ियाँ रखी हुई, हड्डियाँ रखी हुई, शमशान की जैसे महक, दुर्गंध आती थी जैसे लाशें दफनाई गई हों, तो ऐसी दहशत थी। ये चीज़ें रखी हैं तो इंसान डरेगा। तो राकेश के साथ वो साथी थे, तो वो औरत उस समय ज़्यादातर यहाँ नज़र रात के वक्त आ जाया करती थी और इस बार भी वहाँ नज़र आ गई। इस जगह रात के वक्त कुछ बनाती है, इस पूरे पहाड़ी को कब्जे में करना चाहती है, कुछ करती रहती है। कोई आता नहीं था, लेकिन अब देखा क्या क्या कर रही है। राकेश ने उसे धमकाया, लेकिन वो यहाँ से जाने वाली नहीं थी। राकेश ने कहा, तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। राकेश ने काला धागा बांधा हुआ था, माला पहनी थी, यानी वो किसी तरह का जादू टोना कर नहीं सकती थी, लेकिन चाकू मार देगी, तलवार मार देगी, ऐसा कुछ करेगी। और छड़ में ताकत होती है एक डायन के। तो राकेश को इसके बारे में पता था। राकेश ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर जो उन 3 लोगों ने देखा ना, राकेश उसे पकड़ना चाहता था। तो पकड़ने के लिए जब करीब गया तो जो राकेश की बाजुएं थी ना, राकेश ने ऐसे किया था, उसके बाद ऐसे बाजू पीछे की तरफ, ऐसे हड्डी टूटने की आवाज़ आई कंधों से, ऐसे बाजू पीछे की तरफ ऐसे ऐसे कर दी बिना छुए उस डायन ने। कोई काला धागा काम नहीं आया, कोई माला काम नहीं आई। उतारा करता तो बाद में, लेकिन जो राकेश था उसने अपनी ज़बान को खुद काटा, जैसे ज़बान बाहर निकाली और दांतों को दबाया तो ज़बान कट गई, तो ऐसे लटक गई थी कटी हुई ज़बान। 3 लोग भाग निकले थे, जिसके बाद अगले दिन राकेश की लाश मिली थी बिल्कुल पहाड़ी के नीचे, और एक संदेश के साथ, ऊपर मेरा घर है, मेरे घर की तरफ आने की हिम्मत कोई ना करे। गांव वालों में दहशत और ज़्यादा थी और डाकिया के मरने की तफ्तीश वगैरह बहुत हुई। तो किसी ने मारा है जी, ऐसे डायन है, तो काफ़ी इस पर चलता रहा, कार्रवाई चलती रही। लेकिन वो रात के वक्त ही नज़र आती थी, दिन के वक्त मौजूद ही नहीं है। कोई दिन के वक्त पहाड़ी चढ़ सकता था तो ऐसे सब कुछ नज़र आता, लेकिन मिलता कोई नहीं। अब कोई नहीं मिलेगा तो पकड़ा कैसे जाएगा। कई बार ऐसे हुआ, और रात के वक्त जो वहाँ जाता उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता, जैसे पहाड़ी से ऊपर छलांग लगा देना। कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, इतना डर जाएगा तो करेगा। या अपने जादू से वो डायन कर दिया करती थी। तो ऐसे जो डाकिया था वो मारा गया, और इसके बाद तो गांव वाले घबरा चुके थे कि जादू टोना उतारा वगैरह कुछ काम नहीं करता। फिर गांव में आया एक अघोरी। अब वो अघोरी बाबा जब गांव में पहुंचे तो गांव वाले सबसे पहले अपनी परेशानियां ही बता रहे थे कि एक डायन है, और अघोरी बाबा भी इसीलिए आए थे डायन की बात सुनकर, क्योंकि अघोरी बाबा को शायद इन सिद्धियों की जानकारी थी कि क्या हुआ होगा, जानकारी पाने के लिए।
तो गांव वालों की परेशानियां सुननी जब शुरू की अघोरी बाबा ने, तो वो समझ गए कि ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो अघोरी बाबा ने गांव वालों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ। अब उस डायन से एक बार आमना सामना हो जाए, देख लूँ कि डायन ही है या कुछ और बात तो नहीं, तो एक बार मुझे वो जानकारी चाहिए होगी। तो गांव वालों ने किस्सों के बारे में बता दिया था। अघोरी बाबा ने रात के वक्त वहाँ जाकर देखना उचित समझा। तो अघोरी बाबा, वक्त रात के 12 बजे का होगा। गांव वाले तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे कि 12 बजे, अरे ये भूत प्रेतों और डायनों का समय होता है, चुड़ैलों का समय। रात के 12 बजे तो ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए। अब अघोरी बाबा यही समझा रहे थे, जो वक्त उचित नहीं होता उसी वक्त ऐसा कार्य किया जा सकता है। यही तो है मानसिक रूप से दृढ़ होना। तो जो अघोरी बाबा थे रात के 12 बजे पहाड़ी के ऊपर उसी जगह जहां डायन नजर आया करते थे। तो अघोरी बाबा वहां कुछ समय इंतजार कर रहे, उन्हें वो डायन नजर नहीं आ रही थी। तो अघोरी बाबा जब देखने लगे तो वहां तो जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। देखते ही कोई भी कह दे भूत प्रेत या चुड़ैल वाला चक्कर नहीं है, ये कोई काला जादू टोना करने वाला इंसान कर रहा है। भाई, जानवरों को काट कर रखा गया था और कुछ जानवर ऐसे थे कि जैसे कोई बकरा है, सर कट गया, धड़ कट गया। अब कोई ना खाए या पड़ा रहे तो क्या होगा, शरीर गल जाएगा। हर शरीर के साथ ऐसा होता है। तो वहां बकरे का सर पड़ा था और अघोरी बाबा ने देखा बकरे का ये जो सर है ये कई महीने पुराना है। भाई, आंखें वैसी की वैसी, चमड़ी वैसी की वैसी, गला नहीं था, खून सूख चुका था, लेकिन वो सर वैसा का वैसा। अब एक खास जगह टिकाया हुआ था, आसपास पत्थर रखे कि वो खास जगह होगी, किसी कारणवश जो वो करना चाहती होगी। अघोरी बाबा को उसकी जानकारी नहीं थी, इतना था कि डायन है, ये तो डायन है, साफ हो गया। अब उस डायन को एक बार सामने से देखना भी है, समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो डायनें होती हैं वो इंसान ही होती हैं। जादू टोना करने वाली औरतें, जैसे जादू टोना करने वाले मर्द जिन्हें जादूगर कह देते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले को तांत्रिक कह देते हैं। तो जादू टोना करने वाली जो औरतें हैं, जो हमेशा जवान रहना चाहती हैं, उन्हें डायने कहा जाता है। सिद्धियां साधनाएं करते करते वो इस रूप को प्राप्त कर लेती हैं। तो जो अघोरी बाबा थे वहीं इंतजार कर रहे, और फिर अघोरी बाबा ने अपनी आंखों से सामने से चलकर आती हुई उस डायन को देखा। वो जो डायन थी, जिस रूप में थी, बड़े बड़े पैर थे उसके, अब एक जानवर की तरह पैर थे जो कि उसके नहीं थे। अघोरी बाबा समझ गए, अब कोई इंसान इंसानी पैरों का इस्तेमाल कर सकता है, ऑपरेशन के बाद अगर उंगली कट जाए वगैरह तो जोड़ दिया जाता है, लेकिन उस डायन ने किसी जानवर के पैरों का इस्तेमाल किया हुआ था। तो उस जगह वो डायन ने पहले ही पता लगा लिया कोई है, कोई इंसान है। अब अघोरी है उसे नहीं पता था। अघोरी बाबा सामने खड़े थे और अघोरी बाबा ने समझाया, ओ डायन, छोड़ दे ये सब, इससे तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। जवानी की लालच में इंसानों का बुरा जो तू कर रही है ना, वो तेरे कर्मों में गिना जाएगा और तेरी मृत्यु बड़ी भयानक होगी। अब उस डायन ने कहा, नहीं, तू जो भी है मुझे मेरा काम करने दे, मैं अपने काम के बेहद नज़दीक हूँ, चला जा, जिंदा रहना चाहता है। तो अघोरी बाबा ने कहा कि मैं जिंदा ही जाऊँगा, लेकिन अगर तू अपने हठ पर रही तो तू जिंदा नहीं रहेगी। जिसके बाद अघोरी बाबा ने प्यार से समझाया, वो मानने वाली नहीं थी। वो तो जिद पर अड़ी हुई कि तू कौन है, मुझे रोकने वाला तू कौन होता है, ऐसे शरीर पर राख मल कर कोई भी इधर आ जाएगा तो मैं डर जाऊंगी, चला जा यहाँ से। अघोरी बाबा हंसे जा रहे थे, मुस्कुराए जा रहे थे। अब अघोरी बाबा को भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी ताकतवर है, वो अंदाजा लगने वाला था। अघोरी बाबा उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे कि ऐसे मंत्रों से पहले तो जकड़ता हूँ, बहुत उछल रही है, ये आसपास किस तरह से इसने हैवानियत फैलाई हुई है, देखने से पता लगता है, तो इसकी सज़ा तो इसे बनती है। कुछ तड़पाता हूँ, फिर ये समझेगी। अब अघोरी बाबा सीधे सीधे पहले तो मारना ही चाहते थे, पीटूंगा फिर समझ में आएगा इसके। तो अघोरी बाबा जब आगे की तरफ बढ़े तो अघोरी बाबा का शरीर अकड़ने लगा,
जब अघोरी बाबा का शरीर अकड़ रहा, अघोरी बाबा समझ नहीं पा रहे ये क्या, मेरा पैर हिल नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मुझे दुगना जोर लगाना पड़ रहा है। तो पैर आगे बढ़ाने में भी जोर लगाना पड़ रहा था, हाथ भी सही से काम नहीं कर रहे, जैसे कुछ चीज़ पकड़नी हो मारने के लिए तो उंगलियां से अकड़ने लगी, जैसे शरीर पर कोई लकवा मार रहा हो या किसी तरह की बीमारी का असर हो रहा हो। अब अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़े, लेकिन उन मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो जैसे अघोरी बाबा के शरीर को जकड़ रही। थोड़ा और करीब गए और वो डायन हंसने लगी थी, और उस डायन ने कहा, ओ बाबा, तेरे मरने का समय आ गया है, अब तू खुद को खुद ही मारेगा। अब जो अघोरी बाबा थे वो महसूस कर पा रहे कि ये मेरे शरीर पर कब्जा कर रही है। मेरा शरीर मेरी मर्जी से काम नहीं कर रहा, इसकी मर्जी से काम कर रहा है। फिर क्या, अघोरी बाबा वैसे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, ज़्यादा खास तैयारी से नहीं आए थे कि मुकाबला मैं कैसे करूँगा, लेकिन जब अघोरी बाबा का शरीर जकड़ने लगा और उसकी मर्जी के हिसाब से शरीर काम कर रहा, जैसे खुद ब खुद पैर इधर उधर हिलने लगे या उंगलियां अकड़ने लगी, ये उंगलियां पीछे की तरफ होने लगी, तो अघोरी बाबा उससे थोड़ा दूर हुए, पीछे हटे। यही समझदारी थी। डायन कुछ कर पाती, अघोरी बाबा वहाँ से निकले, उल्टे पांव वहाँ से भाग निकले कि ये सही समय नहीं है, उचित नहीं है। वो कितनी ताकतवर है मुझे तो पता नहीं था। वो साधारण डायन नहीं है, इस डायन को इस तरह से हराया नहीं जा सकता, ये तो शरीर पर जैसे कब्जा सा कर रही है। तो अघोरी बाबा वहाँ से निकल आए थे, जिसके बाद अघोरी बाबा ने अगले दिन गांव वालों को बताया। अब कुछ हद तक चोटिल हुए होंगे अघोरी बाबा, तो गांव वालों को यही बाबा बता रहे थे कि ये डायन कोई साधारण डायन नहीं है, इसकी कई सिद्धियां ऐसी हैं जो मेरे काबू में नहीं आ रही थी। ये काबू इतनी आसानी से नहीं आ सकती, पहले हमें भी इसकी ताकत को समझना होगा, इस पर हावी होना होगा, उसके बाद ही इसे काबू किया जा सकता है। अब उसके लिए तो गांव के शुद्धिकरण का कार्य शुरू करना होगा। अब अघोरी बाबा ने गांव वालों को भी समझाया, जैसे किसी गांव में जब धार्मिक स्थल बनाया जाता है, कोई धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, तो वो इसलिए बनाया जाता है कि लोग धार्मिक हों। अब लोग भगवान पर यकीन करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। अब सोचिए कोई इंसान बुराई पर यकीन कर रहा है, हर किसी से नफरत कर रहा है, किसी को पसंद नहीं कर रहा है, तो नेगेटिविटी आने लगती है। अब नेगेटिविटी बुरे हालात पैदा करती है, तो हादसे होने शुरू हो जाते हैं, घटनाएं बुरी होने लगती हैं। तो जब मंदिर बनता है तो लोग धार्मिक ज़्यादा हो जाते हैं, तो अच्छाई की तरफ आने लगते हैं, भगवान पर यकीन करने लगते हैं, तो अच्छे काम करते हैं, तो पॉजिटिविटी, सब कुछ अच्छा होता है। अब वो डायन ने सबसे पहले उस जगह पर कब्जा किया जहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। चलो वो तो जर्जर था, पूजा नहीं होती थी, लेकिन जगह तो धार्मिक थी, उस पर कब्जा कर लिया। फिर उसे बदलना शुरू कर दिया। अब वो डायन ने इस गांव में क्या किया, मरे हुए जानवरों के खून से सीमा बनाना शुरू कर दिया। ये अघोरी बाबा ने महसूस किया कि वो यहाँ आती थी, आपको लगता है किसी पर काबू पाना चाहती है, किसी के शरीर पर कब्जा करना चाहती है, किसी को मारना चाहती है। नहीं, अभी नहीं, वो बाद में। अभी तो इसलिए मार रही है क्योंकि कोई उसके काम में अड़चन ना डाले। वो इस पूरे इलाके को कब्जाना चाहती है, और सिर्फ ऐसे नहीं, ये काला जादू, जादू टोना, पेड़ों पर ये सब करना, ये नकारात्मक ऊर्जा को इस तरह से यहाँ हावी कर रही है कि ये इलाका इतना शैतानी हो जाएगा कि यहाँ हादसे होंगे और सबको लगेगा किसी ने नहीं किया, ये तो हादसा था, गिरकर कोई मर गया या अपने आप कोई खाई में गिर गया, चोट लग गई, बीमारियाँ फैल गईं, ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो वो डायन किसी भी चीज़ को खुद कंट्रोल कर सकती है जब पूरी हद उसकी हो जाए। इसीलिए जंगल में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिन्हें शापित या मनहूस इलाके कहा जाता है। अब सबसे पहले शुद्धिकरण करना होगा, हवन करेंगे ताकि गांव के शुद्धिकरण का कार्य हो। पहली रेखा कटनी चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत होगी जो हवन सामग्री इकट्ठी कर सकें, मेरे साथ हवन को सही से किया जा सके। अब हवन 7 अलग अलग स्थानों पर करना होगा एक ही समय पर। मध्य में मैं करूँगा, बाकी के 6 स्थान, 6 अलग अलग हिस्से गांव के, वहाँ पर करना होगा और इसे सुरक्षित रखना होगा। इसमें गांव वालों की मदद की ज़रूरत है। गांव वाले तैयार हो गए कि गांव में करना है, ठीक है। अगर पहाड़ी पर करना होता, जंगल में करना होता तो मुश्किल पैदा होती। और अघोरी बाबा ने समझाया था ये काम आसान नहीं है,
उसे पता है कि उसकी सीमा को काटा जा रहा है, तो वो कोशिश करेगी इसे रोकने की। अब सबसे पहले तो ये काम करेंगे ताकि उसकी ताकत को कमज़ोर किया जा सके। तो जब हवन रात के वक्त शुरू किया गया, वैसे दिन के वक्त किया जाता है, लेकिन जो मनहूस जगह होती हैं, जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ किसी डायन ने ये जादू टोना फैलाया, उसे काटने के लिए इस समय का चुनाव किया जाता है। तो हवन की शुरुआत हो चुकी थी। 3 घंटे का हवन था, जिसमें कई बार अड़चन आई। आंधी का चलना, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगना, लेकिन आग को बचाए रखने के लिए सब कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक जगह पर उस डायन ने हमला भी कर दिया। अब उस समय वहाँ 6 लोग थे। डायन को देखा, 6 लोग डर गए, वो तो भाग निकले। डायन आ गई, वो क्या कर सकते थे। तो डायन ने बाद में उस जगह हवन की वो जो आग थी उसे बुझा दिया था। दूसरी जगह झोंपड़े को आग लगा दी, तो वो हवन नहीं हो पाया। ऐसे करके बाकी जगह उसने हवन पूर्ण होने नहीं दिया। सिर्फ अघोरी बाबा जो गांव के मध्य में हवन कर रहे थे, वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि इलाके ऐसे ही थे, गांव की छोटी छोटी गलियाँ, कोई निकल कर आएगा तो पता चल जाएगा। तो उस जगह पर हवन पूर्ण हुआ था। शुद्धिकरण का कार्य कुछ जगह हो पाया, बाकी जगह नहीं हो पाया। तो अघोरी बाबा ने कहा कि डायन बड़ी ताकतवर है, इसे ऐसे नहीं रोका जा सकता, ये तो फंसाती है, यानी कि इतनी चालाक है, से पता है कि ये जो कर रही है हमारे करने से वो कट जाएगा। तो अपनी ताकत को कम ना होने देने के लिए उसने ये सब किया है। अब गांव वाले परेशान थे और सबका कहना था कि जो अघोरी बाबा हैं वो अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब कुछ रातों तक अघोरी बाबा कोशिश कर रहे थे गांव की सुरक्षा की। अब 3 रातों बाद डायन खुद सामने खड़ी हो गई थी। अब सामने खड़ी हो गई, गांव के सबको धमकी दी। तो अघोरी बाबा को उसने कहा था कि ये अघोरी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं इसे चुनौती देती हूँ, ये मुझे छू कर दिखाए, ये तुम सबके सामने मुझे छू तक नहीं सकता। अब अघोरी बाबा खुद हैरान थे कि वो डायन इनके मन में डर पैदा होता रहे, ये डरते रहें, इसी तरह से मेरी बात माने, इसके लिए किस तरह से चुनौती दे रही है कि ये अघोरी मुझे छू नहीं सकता। तो अघोरी बाबा के सामने सब गांव वाले ऐसे देख रहे कि अघोरी बाबा सामने आकर धमकी दे रही है, कुछ तो कीजिए। तो अघोरी बाबा ने उस समय सबके मन में वो खौफ को ख़त्म करने के लिए खुद उससे लड़ना समझदारी समझा कि चलो पहाड़ी नहीं है, उस तरह की ताकत नहीं है यहाँ पर। उसके बावजूद वो जो डायन थी वो बहुत ताकतवर थी। अघोरी बाबा उसे पकड़ना चाहते थे। अघोरी बाबा की ये जो 3 उंगलियां थी ना, ये 3 उंगलियां पीछे की तरफ टूट गई, ऐसे टक की आवाज़ आई, उंगलियां पीछे हो गई। ऐसे पकड़ना चाहते थे, उंगलियां ऐसे टूट कर पीछे हो गई, रुक गए, छू नहीं पाए। चुनौती दी थी उस डायन ने, अघोरी बाबा छू नहीं सकते। अघोरी बाबा सच में छू नहीं पाए। फिर अघोरी बाबा के जो पैर थे ना, ऐसे पैर थे, ऐसे पीछे की तरफ मुड़ने लगे। अघोरी बाबा के शरीर पर वो कब्जा कर रही थी। मंत्र पढ़ने की कोशिश करते, उस पर कोई असर नहीं हो रहा। अब शरीर पर कंट्रोल नहीं तो इंसान करेगा तो क्या करेगा। अघोरी बाबा ने करीब से अब सही से समझा वो क्या करती है। वो कोई जादू वादू नहीं करती, ये उसकी सिद्धि है कि उसके जो करीब आता है उसके शरीर पर वो कंट्रोल कर लेती है। तो कोई करीब आ नहीं सकता। तो उस डायन को कोई मारेगा तो कैसे मारेगा। कोई भी इंसान करीब आकर बंदूक से मारने की कोशिश करेगा, भाई बंदूक उल्टी करके खुद गोली मार लेगा। तो ऐसे इंसान को कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे मारा जा सकता है। फिर अघोरी बाबा उससे दूरी बनाकर खड़े हो गए थे। अब शरीर के इस हालात में पहुंचने के बाद अघोरी बाबा भी कुछ हद तक मायूस थे। गांव वाले डर गए और वो डायन ने सीधा धमकी दी बाबा को कि अगर मरने का दोबारा शौक हो, मैं यहाँ नहीं आऊँगी, पहाड़ी पर आ जाना या गांव को छोड़कर चले जाना, तुम्हारी मौत निश्चित है। अघोरी बाबा समझदार थे। वो जो डायन थी उसे ये पता नहीं था कि अघोरी बाबा को उसने जिंदा छोड़ दिया है। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अब उस डायन ने अघोरी बाबा को जिंदा तो छोड़ दिया था, उसे ये नहीं पता था कि अघोरी बाबा आगे क्या करेंगे। तो गांव वाले पूछ रहे कि उंगलियां जो हैं किसी तरह से सीधी करके पट्टी की थी, हड्डी टूट चुकी थी, अब हाथ पांव का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते थे, तो क्या करेंगे अघोरी बाबा। तो अघोरी बाबा मुस्कुरा रहे थे कि अब उस डायन का अंत नज़दीक आ गया है।
अब मुझे एक काम है, वो आप अगर गांव वाले कर दें तो मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे एक घर दे दो, ऐसा घर जहां कोई आए ना, कोई जाए ना, कोई परेशान ना करे, और आप उस घर की बस सुरक्षा कीजिएगा। मैं तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करूंगा इस बार। अब कुछ मंत्र या तंत्र हैं जिसका मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, लेकिन अब इसने मुझे मजबूर कर दिया है तो करना होगा। तो अघोरी बाबा ने समय मांगा था 24 घंटे का, कि 24 घंटे बाद कल मुझे घर दीजिए, मुझे यह सामान दीजिए, और कोई उस घर में आए ना, कोई जाए ना, आप चौकीदारी कर लीजिएगा रात को, बस इतना काम है। तो गांव वाले कह रहे कि ठीक है। अब गांव वालों को अघोरी बाबा के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं था, कोई खास उम्मीद बची नहीं थी। अघोरी बाबा मुस्कुरा रहे थे, जबकि अघोरी बाबा को शर्मिंदा महसूस होना चाहिए था। डायन बार बार हरा कर चली जाती है, छोड़ा है, मारना चाहती तो मार देती, लेकिन नहीं मारा। अघोरी बाबा उस घर में 24 घंटे रहे। अब वो घर का जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद किया हुआ था अघोरी बाबा ने, तो अंदर क्या कर रहे किसी को कुछ नहीं पता। रात के 12 बजे का वक्त हो चुका था। तो अघोरी बाबा फिर घर से बाहर निकले। अब कहाँ से बाहर निकले किसी को नहीं पता, पता नहीं खिड़की से बाहर आ गए, दरवाज़ा तो वैसे ही बंद था, कोई आए ना कोई जाए ना। अघोरी बाबा को बाहर देखा तो अघोरी बाबा ने कहा, घर की सुरक्षा करना जब तक मैं वापस नहीं आता। कोई न झांके, न देखे, न खिड़की खोले, न दरवाज़ा खोले, ये आप सब देखिएगा। अब गांव वाले सब जाग रहे थे, सोया कोई नहीं था उस रात। सबको लग रहा था कि अघोरी बाबा के साथ कुछ हो जाएगा। उन्होंने तो कहा था कि रहने दीजिए, वो सच में बहुत ताकतवर है, हम उसे हराना नहीं चाहते, या जैसे भी रहना चाहती है रहे, खुद ही मर जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी हमें। अघोरी बाबा उस पहाड़ी की ओर कुछ नहीं लेकर आए थे, कुछ भी नहीं, खाली हाथ। और पहले सब कुछ होते हुए भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो अब खाली हाथ कुछ कर पाएंगे किसी को खास उम्मीद भी नहीं थी। तो अघोरी बाबा अकेले चलते चलते उस जगह पहुँचे जहाँ उसने वो पत्थर वगैरह, हड्डियाँ, खोपड़ी वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। अघोरी बाबा ने वहाँ देखा। अब अघोरी बाबा बिना डरे घूमते रहे, देखते रहे कि क्या है। पहले उन्हें थोड़ी चिंता थी कि यहाँ कोई जाल ना बिछाया हो, अब उन्हें चिंता ही नहीं थी। कुछ तो ऐसा उन्हें पता लगा था, कुछ तो ऐसा जानना था। क्या उसे डायन की कमजोरी पता लग गई थी? शायद। तो अघोरी बाबा उसके बाद उस मंदिर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अब वो जो डायन थी ना, अब पहाड़ी के ऊपर तो किसी को आने नहीं देती थी। भाई मंदिर तो उसका घर था, मंदिर वाली जगह ना, जर्जर जो इलाका था, उसको तो अपना घर बना लिया था कि मंदिर में तो पूजा होने नहीं दूंगी, पहाड़ी पर किसी को चढ़ने नहीं दूंगी। अब मंदिर पर ही कब्जा कर लिया है तो लोगों का विश्वास भगवान पर तो कम हो ही जाएगा। वैसे ही डरेंगे कि भगवान कुछ कर नहीं सकते तो इंसान क्या करेंगे। तो वो डायन ऊपर ही थी। और अघोरी बाबा जब उस मंदिर तक पहुंचे तो देखा उन्होंने, डायन ने घर बना रखा था, और घर बड़ा अजीब था। वहाँ जो पेड़ थे, अब जो बरगद का पेड़ होता है उसकी कई लटें होती हैं। अगर बरगद के पौधे को सही से बड़ा किया जाए, डिज़ाइन दिया जाए, मोड़ा जाए, तो उसे एक घर का आकार दिया जा सकता है, बिल्कुल घर का ढांचा बनाया जा सकता है एक बरगद के पेड़ का। तो उस तरह से बरगद के पेड़ का घर बनाया हुआ था भाई, कई पेड़ होंगे। तो अघोरी बाबा जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा उन्होंने कि ये क्या हश्र कर रखा है, मंदिर की प्राचीन जगह को किस तरह से इसने मनहूस बना रखा है, ये क्या क्या करती है। अब वहाँ हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, जैसे जो फर्श था नीचे बनाया हुआ चलने के लिए, जिसे आप रास्ता कह सकते हैं, तो हड्डियों का इस्तेमाल किया गया था। कीड़े रेंग रहे थे, बदबू ही बदबू थी। वहाँ कौवे, गिद्ध भरे पड़े थे जो कि रात के वक्त सोए हुए थे, लेकिन हल्की सी आवाज़ होने पर वो हिलते। अब जो गिद्ध थे वो अघोरी बाबा से डर रहे थे, जो कौवे थे अघोरी बाबा से डर रहे थे, जो जानवर थे वहाँ से भागना चाहते थे जिन्हें पिंजरों में कैद किया गया था। खरगोश, कछुए, इनकी ज़रूरत होती है एक डायन को, तो वो सब डर रहे थे। अब अघोरी बाबा का ये रूप उनके लिए बहुत भयानक। और वहाँ मिली डायन, और डायन कहने लगी कि
इंसानी शरीर की ज़रूरत थी जो यहाँ पर आए। चलो तुम खुद ही आ गए, अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी, मुझे इंसानी शरीर मिलेगा, उसका काढ़ा मैं बना ही लूँगी। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब अघोरी बाबा उसकी धमकी सुनकर डर नहीं रहे थे, अपने कदम पीछे हटा नहीं रहे थे, बल्कि उसकी तरफ बढ़ रहे। और वो डायन बड़ी चिंतित सी हो गई कि इसे पता है इसके साथ क्या हो सकता है, लेकिन ये डर नहीं रहा। लेकिन उस डायन को क्या पता था कि अघोरी बाबा क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। डायन ने कोशिश की। अब अघोरी बाबा का शरीर जो था टूट ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। अघोरी बाबा बड़े आराम से। फिर वो जो डायन थी अपना जोर लगा रही कि ये हो जाए वो हो जाए, अरे अपने आप को मार डाल, क्योंकि वो डायन शरीर पर कब्जा करती थी। तो शरीर कब्जे में आ गया तो इंसान खुद का गला घोंट कर मर गया। वो जो 3 लोग जो फांसी का फंदा लगाया था, जिन्होंने बरगद के पेड़ पर लट से, वो खुद लगाया था, ऐसे लटका कर खुद को मारा था। इंसान खुद को मारता था। डायन की यही ताकत थी कि शरीर पर कब्जा करती, हड्डियां अपने आप टूट जाती, अपने आप उंगलियां पीछे मुड़ती तो हड्डियां टूटती। ऐसे शरीर के साथ होता था। लेकिन अघोरी बाबा के साथ अब कुछ नहीं हो रहा। तो अघोरी बाबा उसके करीब पहुंचे। डायन ने कोशिश की, अब शरीर पर कब्जा किए बिना कैसे मारा जाए। वो सीधे तौर पर ही मारना चाहती थी, खंजर मारूं ये मारूं। अघोरी बाबा ने कहा कर कोशिश। वो कर रही, कुछ नहीं हो रहा। अघोरी बाबा ने गला घोंटना शुरू कर दिया। वो जो डायन थी उसकी उम्र होगी 100 साल से ज़्यादा। जो डायनें होती हैं साधारण औरतें होती हैं जादू टोना करने वाली, लेकिन जादू टोना सिद्धियों से उनकी उम्र लंबी हो जाती है। लेकिन जो किस्मत में उम्र लिखी है, असली उम्र वो जो खींचकर काले जादू से, काली शक्तियों से बढ़ाई गई, वो कह सकते हैं बोनस लाइफ, एक्स्ट्रा लाइफ। अब वो काला जादू अगर काट दिया जाए तो तभी वो मर जाएंगे और बूढ़ा ऐसे शरीर होगा कि झटके में राख बन जाएगा, क्योंकि असली उम्र से बाहर निकल चुकी है। अगर असली उम्र में है तो जैसे जवान है तो बूढ़ी हो जाएगी, मरेगी नहीं। लेकिन जब साधु बाबा ने उसकी ताकत को काटा, जो कि उसकी गर्दन में थी, उसकी माला में थी, उसकी अंगूठी में थी, उसके घर में थी, एक एक करके अघोरी बाबा काटती रहे और वो देख रही थी। मारने की कोशिश करती अघोरी बाबा को, कुछ नहीं होता। चाकू मारती, अरे कुछ नहीं हो रहा, कैसे? सब कुछ काटा। और उस डायन को ऐसे नहीं मारा था कि लड़कर, या कह सकते हैं क्लाइमैक्स कोई भयानक नहीं, आसानी से मरते हुए देखा। जब पूरा जादू कट गया तो सामने एक लाश की तरह राख पड़ी थी, जैसे कोई कब्र होती है ना, मिट्टी की ढेरी, ऐसे पड़ी थी। मुस्कुराते हुए अघोरी बाबा वो पहाड़ी से नीचे उतरे। काम इतना आसान था, लेकिन कैसे? इस बार अघोरी बाबा को कुछ क्यों नहीं हुआ? आप भी यही जानना चाहते होंगे। अब वो राज का पता लगा गांव वालों को। अब गांव में कई लोग थे जो घर की सुरक्षा कर रहे, जो अघोरी बाबा थे वापस आ गए और कहने लगे अब सब खत्म, मैं वापस आ गया हूँ, डायन खत्म हो चुकी है, चिंता मत कीजिए। वो जो पहाड़ी है उसकी सफाई कीजिए, जो भी अपवित्र चीज़ें हैं हटाइए जी। मंदिर हुआ करता था, मंदिर का निर्माण कर सकते हैं आप दोबारा से। वो जो जर्जर इमारत है उसे ठीक कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। अब चिंता मत कीजिए, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, इलाका पूरा सुरक्षित हो चुका है। अब गांव वाले जानना चाहते थे जी क्या हुआ, कैसे मारा। तो अघोरी बाबा ऐसे बताने लगे, कुछ नहीं, उसकी ये ताकत थी तो वो शरीर पर नियंत्रण कर लेती थी, मैंने उस पर काबू पा लिया। अब ज़्यादातर गांव वाले हैरान और अघोरी बाबा बता नहीं रहे। अब एक बच्चे ने देखिए कैसे पता लगाया। अब बच्चे तो शरारती होते ही हैं, तो गांव में भीड़ लगी है, जश्न मनाया जा रहा है, लोग खुश हैं। तो बच्चे ने उस घर के अंदर झांका, खिड़की खोल डाली। सलाखों वाली खिड़की थी, अंदर से बंद होती थी, हाथ मारकर खोला। बच्चे ने कहा अघोरी बाबा तो मर गए, अरे अघोरी बाबा तो मर गए। अब अघोरी बाबा की लाश पड़ी थी घर में। तो जो बाहर था वो कौन था? जब वो बच्चा चीखने लगा कि अघोरी बाबा मर गए, अरे अघोरी बाबा लेटे पड़े हैं, कुछ गांव वालों ने देखा, तब गलती कर दी। कुछ गांव वालों ने जैसे दरवाज़ा खोला कि ये डायन है, जो डायन आकर बता रही है, मार डाला ये वो। अंदर देखा लाश पड़ी है, वो भी अघोरी बाबा की। अगर अघोरी बाबा मारे गए तो वो कौन? तो वो गांव वाले उस भीड़ को काटते हुए, कौन हो तुम? तुम डायन हो, भागो, ये डायन है, सबको मार डालेगी। अघोरी बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं डायन नहीं हूँ,
डायन का अंत हो चुका है। मेरे कमरे को खोला क्यों? तुम ये देख नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने कहा था। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, डायन तो कम से कम मेरे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर अघोरी बाबा चलते हुए कमरे में गए और वो जो उनका शरीर था उसमें समा गए। वो उनकी रूह थी, उनकी आत्मा। अब अघोरी बाबा ने सिद्धि से अपने शरीर से आत्मा को निकालना सीख लिया था और सूक्ष्म शरीर को तत्व के साथ जोड़ना भी उन्हें आता था, जिससे नया शरीर बन जाता था, लेकिन इंसानी शरीर नहीं। तभी तो डायन इंसान पर कब्जा कर सकती थी, जानवर पर कब्जा कर सकती थी। भाई ये तो सिर्फ रूह थी, आत्मा थी, तत्व यानी कि मिट्टी जैसे शरीर पर मल लियो किसी आत्मा ने, तो ऐसे। वो जो डायन थी कुछ कर ही नहीं पा रही। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, आत्मा अमर है, तो वो डायन कैसे मार सकती थी? अघोरी बाबा ने ये तरीका बड़ी आसानी से निकाल लिया, क्योंकि शरीर से आत्मा निकालना उन्हें आता था, तो डायन कुछ नहीं कर पाई। पूरे जादू को काट डाला तो खुद ही मर गई। फिर गलती से बच्चे ने शरीर देख लिया, तो अघोरी बाबा ये बताना नहीं चाहते थे। पता लग ही गया तो चलो अब क्या ही कर सकते हैं कोई। तो अघोरी बाबा फिर उठे, वो लाश जिंदा हो गई। सब हैरान। अघोरी बाबा को ठंड लग रही थी, पहले उन्हें गर्मी दी गई क्योंकि उनके श्वास नहीं चल रहे थे, शरीर ठंडा पड़ चुका था। लंबे समय तक ऐसे शरीर से अगर आत्मा को निकाला जाए तो शरीर बहुत ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद आत्मा जब दोबारा निवास करती है तो गर्मी दोबारा पैदा होना शुरू होती है। तो कुछ समय लगा और इस तरह से अघोरी बाबा ने गांव वालों को आश्वासन दिया कई दिनों बाद कि कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। पहाड़ी पर वो मंदिर दिखाया, सच बताया। तो इसके बाद अघोरी बाबा ने गांव को छोड़ा। चैलेंज किया था उस डायन ने, हाथ लगा के दिखा। तो अघोरी बाबा ने हाथ लगा के दिखाया। डायन को लग रहा था अरे शरीर वाला कोई करीब आएगा तो मैं शरीर तोड़ दूंगी। वो शरीर लेकर ही नहीं गए। अघोरी बाबा उससे भी ज्यादा चालाक, डायन समझ ही नहीं पाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको ये सेटअप कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, रात के वक्त कहानी सुन रहे हैं ना। हमारे सब्सक्राइबर्स किसी से नहीं डरते, ना अंधेरे से ना अकेलेपन से, डर ही नहीं है। तभी तो कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है और मैं आपको ये मज़ा दिलाता रहूँगा, खौफनाक कहानियाँ लाता रहूँगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।